देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, इसमें भी हमें फिर सबसे पहले तो बोला हुआ है फेजर डायग्राम, राइट। फेजर डायग्राम ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर अंडर नो लोड। अब इन्होंने मेंशन नहीं करा कौन सा बनाना है। बेसिकली फेजर डायग्राम तुम्हारा तीन टाइप्स का होता है, एक होता है रेजिस्टिव का, एक होता है इंडक्टिव का, और एक होता है कैपेसिटिव का। तो देखो वैसे तो क्या होता है कि अगर मेंशन नहीं करा तो हमें तीनों ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मेंशन कर देते तो वही बनाना था, बट इन्होंने देना नहीं चाहिए था, यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स लगा लो फेजर डायग्राम के हैं, बाकी 3 मार्क्स इस क्वेश्चन के हैं। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसको पढ़ने से पहले तुम्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमें कौन कौन से लॉसेस देता है। ओपन सर्किट है टेस्ट है तो इसमें क्या होगा, नो लोड होगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट है तो इसमें क्या होगा, हमारे पास फुल लोड होगा। अगर कोई भी लोड नहीं है तो उस केस में ये बताओ, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो वो उसमें क्या कॉपर लॉसेस होंगे, कॉपर लॉसेस नहीं होंगे तो उसमें कौन से लॉसेस होंगे, आयरन लॉसेस होंगे। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हमें कौन से लॉसेस पता लगते हैं, आयरन लॉसेस। इसी तरह शॉर्ट सर्किट टेस्ट में लोड कनेक्ट होगा तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो कॉपर लॉसेस होंगे। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो भी लॉसेस दिए हुए हैं वो कॉपर लॉसेस होंगे, ओपन सर्किट टेस्ट में जो भी लॉसेस दिए हुए हैं वो आयरन लॉसेस होंगे। इसके भी यूनिट वॉट है और इसके भी यूनिट क्या है, वॉट है, ठीक है। अब इसमें एस की वैल्यू कितनी दे दी, 10 kVA। ये क्या है V1, ये क्या है V2। तो V1 कितना हो गया 2400 वोल्ट, V2 कितना हो गया 240 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 50 हर्ट्स, ठीक है। रीडिंग्स ऑन लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड मतलब कौन सी होगी, प्राइमरी या सेकेंडरी, बताओ मुझे। सेकेंडरी, सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज कम है या प्राइमरी साइड पे वोल्टेज कम है। तो ओपन सर्किट टेस्ट इसमें 82 वॉट है, तो ओपन सर्किट टेस्ट कौन से लॉसेस बताता है, आयरन लॉसेस। तो आयरन लॉसेस इनडायरेक्टली कितना दे दिया 82 वॉट। ओपन सर्किट टेस्ट है तो नो लोड करंट होगी, तो नो लोड करंट इनडायरेक्टली कितनी दे दी 0.75 एम्पियर। बस मुझे इन्हीं दोनों का काम है इसमें। नेक्स्ट इन्होंने क्या दे दिया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में इन्होंने वोल्ट पावर दे दी 146, तो कॉपर लॉसेस हमारे पास कितने हो गए 146 वॉट। अब इसमें करंट है और वोल्टेज है, इन दोनों का ही कोई काम नहीं है। इसके बाद इन्होंने क्या पूछा हुआ है, डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब देखो इन्होंने कंबाइन कर दिया ना, फेजर डायग्राम भी दे दिया इन्होंने, टेस्टिंग भी दे दी इन्होंने, और एफिशिएंसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी दे दिया, राइट। तो सबसे पहले हमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है, x इंटू V2I2। अगर डिटेल में लिखेंगे तो V2I2 cos फाई 2 प्लस आयरन लॉसेस प्लस एक्स स्क्वेयर PCU, ठीक है। अब इसमें से देखो आयरन लॉसेस मुझे पता है, कॉपर लॉसेस पता है, इसका काम हो गया। अब क्वेश्चन में देखो इन्होंने क्या कहा हुआ है, एट 75% ऑफ लोड। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 75/100। x इज इक्वल टू लोड, x को हम लोड से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया 75%, 0.8 पावर फैक्टर इन्होंने दे दिया। तो cos फाई की वैल्यू कितनी हो गई 0.8 हो गई। और V2I2 मतलब एपरेंट पावर तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 kVA। तो ये इसमें कितना दिया हुआ है, ये भी 10 kVA। सारी वैल्यूज दी हुई है, यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी। ये ध्यान रखना जो जनरली एफिशिएंसी आएगी वो तुम्हारी 80 to 98% के बीच में आएगी। अगर इससे कम आ रही है तो एक बार क्वेश्चन चेक करना, इससे ज़्यादा तो आएगी नहीं, ठीक है।